आईफोन 12 प्रो मैक्स वर्सेस आईफोन XS मैक्स, क्या आपको दोनों में से 2023 में किसकी तरफ जाना चाहिए, या फिर आप पहले XS मैक्स यूजर हैं और आप अपग्रेड करने का सोच रहे हैं 12 प्रो मैक्स के ऊपर, तो आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि तकरीबन आपको इतनी ही प्राइस और देनी पड़ेगी जितने में आपको XS मैक्स मिल जाता है। तो आज हम एक कंप्लीट डिटेल टेस्ट करेंगे इनका, जिसमें हम इसके अगर आपने पबजी के लिए लेना है तो पबजी में इनको कितना फर्क है, डे बाय डे यूजर्स में कितना फर्क है, टिकटॉक वगैरह बनाने में कितना फर्क है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह आती है कि दोनों की बैटरी टाइमिंग में ज्यादा कितना फर्क आ जाता है। तो कंप्लीट सब कुछ आज हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं। आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि अगर तो आप XS मैक्स से अपग्रेड करना चाह रहे हैं 12 प्रो मैक्स के ऊपर तो कितनी का आपको चीजें ज्यादा मिलेंगी, या फिर आप 2023 में एक नया फोन लेना चाह रहे हैं XS मैक्स लें या फिर 12 प्रो मैक्स लें, किसकी तरफ जाना चाहिए, कंप्लीट आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मजा जरूर आएगा। सबसे पहले अगर हम इन मोबाइल के डिजाइन की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली 12 प्रो मैक्स का डिजाइन हमें XS मैक्स के डिजाइन से थोड़ा ज्यादा लेटेस्ट देखने को लगता है, लेकिन बात लेटेस्ट की नहीं है, बात थोड़ी सी मैं ये भी करूंगा कि दोनों में से कंफर्टेबल कौन सा है, दोनों फोन में से ज्यादा हैंड में इजी कौन सा फोन रहता है, हमें डे बाय डे यूजर्स में कौन सा फोन ज्यादा है यूजर्स में आता है, मतलब कि ज्यादा इजी है हमारे लिए। अगर तो 12 प्रो मैक्स की बात करते हैं ना, तो इसमें हमें साइड पे बॉक्सी फ्रेम देखने को मिलता है, और जिसके साथ साथ इसकी अगर बैक की बात करते हैं तो इस पे हमें 3 कैमरास देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम 10s मैक्स की बात करते हैं तो इसका जो फ्रेम है वो हमें साइडों से शाइनिंग और एक कर्व फ्रेम देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर होल्ड की बात करते हैं तो XS मैक्स हमें थोड़ी ज्यादा प्रीमियम फील देता है, ज्यादा अच्छे से हम इसको होल्ड कर पाते हैं। वहीं पे अगर हम 12 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो मेरे लिए मुझे ये ज्यादा डिजाइन पसंद आया था, क्योंकि डेफिनेटली बंदा अगर एक आईफोन यूजर है तो वो ना यूज टू हो चुका होता है इस डिजाइन के साथ, काफी टाइम से यूज कर रहा होता है, तो चाहता है कि कुछ नया चीज आए। तो ये एक नई चीज है, आपको एक लेटेस्ट डिजाइन देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली बैक पे 3 कैमरा वाला शशका भी है, तो 12 प्रो मैक्स में हमें ज्यादा बेटर डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन आधी प्राइस ज्यादा है। मतलब पाकिस्तानी प्राइस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 2 कैटेगरी फोन आते हैं, एक नॉन पीटीए एक पीटीए अप्रूव। नॉन पीटीए की बात करते हैं तो आपको XS मैक्स तकरीबन 80 से 85 हजार का देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर 12 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो ये आपको 1,60,000 का देखने को मिलता है, मतलब कि आपको उतने ही पैसे और ऐड करने पड़ेंगे जितने में आपको XS मैक्स मिल रहा है, फिर जाके आपको 12 प्रो मैक्स मिलेगा। तो क्या इतने ज्यादा पैसे स्पेंड करने चाहिए 12 प्रो मैक्स के ऊपर? तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाते। अगर आपने कंप्लीट मजे लेने हैं तो XS मैक्स भी आपको सारे मजे दे देगा, iOS के भी, कैमरा वगैरह सारा कुछ के। डिजाइन तो हमें इस तरह का देखने को मिलता है इन फोन का। डेफिनेटली 12 प्रो मैक्स का डिजाइन ज्यादा लेटेस्ट है, ज्यादा खूबसूरत लगता है, थोड़ा शश का ज्यादा है, लेकिन कंफर्टेबल डिजाइन हमें मुझे XS मैक्स का ही ज्यादा लगा है। अब आ जाते हैं हम इन मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। डिस्प्ले दोनों फोन की बात करते हैं तो आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स में 6.7 इंच की एक XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसकी पीक ब्राइटनेस हमें कोई 1200 निट्स तक देखने को मिलती है। वहीं पे XS मैक्स की बात करते हैं तो इसमें हमें एक सुपर रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलती है OLED, जिसके साथ साथ हमें तकरीबन 625 की निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो ओवरऑल डे टाइम में 12 प्रो मैक्स आईफोन XS से थोड़ा ज्यादा ब्राइट है, लेकिन इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है कि अगर आप XS मैक्स पे हैं तो आपको XS मैक्स में कोई मसला देखने को मिलेगा। मुझे डे टाइम में कोई ज्यादा मसला देखने को नहीं लगा। हाँ, ये लेटेस्ट है तो डेफिनेटली आपको थोड़े लेटेस्ट फीचर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर ये उतना ज्यादा प्रीमियम चार्ज भी तो कर रहे हैं। तो अगर आप डिस्प्ले की क्वालिटी, रेजोल्यूशन वगैरह की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर मेरे ओपिनियन की बात करें ना, तो यार मेरे हिसाब से दोनों फोन में हमें कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। डेफिनेटली आप अगर डिस्प्ले को देखते हैं तो XS मैक्स की भी बुरी नहीं है, आप उसको भी डे बाय डे यूजर्स में आपको फर्क ही फील नहीं होने वाला, और ऊपर से दोनों की नोच साइज भी हमें तकरीबन सेम सा देखने को मिलता है, वैसे हल्का सा फर्क है। तो डिस्प्ले की बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली XS मैक्स कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पैसे ज्यादा लगाना चाहते हैं तो आप 12 प्रो मैक्स पे जा सकते हैं। अब आ जाती है इनकी सबसे मेन और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, वो है इनकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको दोनों फोन ही काफी ज्यादा तगड़े देखने को मिलते हैं। स्टिल इस टाइम भी दोनों में हमें 16.2 का अपडेट भी देखने को मिल चुका है। तो 12 प्रो मैक्स में A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती है, जिसकी फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो 5nm पे फैब्रिकेटेड है। वही अगर XS मैक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको A12 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। अब इनमें कितना डिफरेंस है डे बाय डे यूजर में, बेंचमार्क की बात करते हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। आपको XS मैक्स में तकरीबन 5.5 लाख के बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलते हैं। वहीं पे 12 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो इसके हमें तकरीबन 7.5 से 8 लाख के दरमियान बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलते हैं। अब डे बाय डे यूजर्स में कितना फर्क है,
तो मैं कहूंगा मुझे फर्क फील नहीं हुआ। हल्का सा लाइटली ओपन ये वाला पहले कर जाता है एक्सेस मैक्स 12 प्रो मैक्स एप्स को, लेकिन इतना ज्यादा वाजिया डिफरेंस नहीं है। वहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं ना, एक्सेस मैक्स को 12 प्रो मैक्स से कंपेयर करते हैं, सिर्फ 1-2 साल पुरानी डिवाइस थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ये वाला फोन भी हमें। तो डेफिनेटली अगर आपने परफॉर्मेंस के लिए डे बाय डे यूजर्स के लिए फोन लेना है तो हर हाल में आप एक्सेस मैक्स ले लीजिए, आपको बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। अब आ जाते हैं मेरे गेमर्स हजरात भाई, गेमिंग के लिए ये फोन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक्सेस मैक्स ले सकते हैं। मैंने डायरेक्ट इतने साफ अल्फाज में क्यों कहा है, अब मैं आपको इनकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। करते हैं तो दोनों हमें बिल्कुल सेम ग्राफिक्स के ऊपर गेम प्रोवाइड करते हैं। 12 प्रो मैक्स भी 60 एफपीएस देता है और एक्सेस मैक्स भी हमें 60 एफपीएस देता है। वहीं पे फाइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दोनों की हमें सेम देखने को मिलती है। लैग जिटर फ्रेम की बात करते हैं तो मुझे एक्सेस मैक्स भी बुरा नहीं लगा, कहीं पे लैग जिटर फ्रेम ड्रॉप नहीं करता। सिर्फ एक जगह पे इश्यू आता है, वो है कि ये हल्का सा ज्यादा हीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा इश्यू आता है बैटरी टाइमिंग का। 12 प्रो मैक्स आपको बैटरी टाइमिंग तकरीबन 5 से 6 घंटे कंटिन्यूसली गेमिंग करवाता है। वहीं पे एक्सेस मैक्स आपको सिर्फ 3 से 3.5 घंटे ही गेमिंग करवा सकता है। तो आधा फर्क है बैटरी का। लेकिन अगर आप ऐसा पर्सन है जिसने चार्जिंग वगैरह लगा लेनी होती है और आपके पास कोई एक्सटर्नल कूलर भी है तो आपके बहुत ज्यादा पैसे बच सकते हैं अगर आप एक्सेस मैक्स की तरफ जाते हैं। तो ये था इसका सबसे मेन चीज जो कि मैंने ट्राई की, और एक बार नहीं मैंने काफी ज्यादा बार इन दोनों फोन को टेस्ट किया। दोनों में काफी ज्यादा बार कोशिश की कि गेम्स ओपन करूं, चला के देखूं, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला दोनों फोन में। मैं दोनों में कभी एक पे खेलता था तो कभी एक पे, तो गेमिंग वाइज मुझे ज्यादा फर्क फील नहीं हुआ। डेफिनेटली अगर आप गेमर हैं तो आप एक्सेस मैक्स की तरफ जा सकते हैं, ये ज्यादा अच्छी वैल्यू है आपके लिए। जब आप एक प्रो गेमर बन जाए या अगर आप इससे कुछ हैवी लेना चाहते हैं फिर 13 प्रो मैक्स की तरफ जाइए, उसमें 90 एफपीएस वाला आपको शशका देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप 12 प्रो मैक्स का कंप्लीट पबजी टेस्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर मौजूद है। वहीं पे एक्सेस मैक्स या एक्सेस का कंप्लीट पबजी टेस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल पे मौजूद है। मैंने डिटेल के साथ इनको रिव्यू किया, आप जाके जरूर देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्ले लगाए हैं मैंने उसमें। अब पबजी की तो बात होगी, डेफिनेटली अगर आप इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इतना फर्क नहीं है जितनी इनकी प्राइस के अंदर फर्क है। अगर आप एक्सेस मैक्स यूज कर रहे हैं पबजी के लिए और आप सोच रहे थे कि 12 प्रो मैक्स पे शिफ्ट कर जाए पबजी के लिए, तो बिल्कुल भी ना करिएगा। किसी किस्म का सेंस नहीं बनाती ये वाली चीज। तो बेहतर है कि आप एक्सेस मैक्स यूज कीजिए। लेकिन अगर आपने नया फोन भी लेना है तो आप एक्सेस मैक्स जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनके थोड़ा कैमरास के ऊपर, के कैमरा में कौन सा फोन बेहतर है। तो आपको एक्सेस मैक्स में 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलता है, 26 mm वाला, और उसके साथ साथ 12 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल लेंस देखने को मिलता है। फ्रंट पे आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 8 प्लस भी पड़ा है, तो 8 प्लस तक तो आईफोन ने अपने कलर ट्यून्स वगैरह काफी हद तक नेचुरल रखे हैं। लेकिन जब 8 प्लस को बंद किया, मतलब 8 प्लस को डिसकंटिन्यू किया, उसके बाद एक्स आया और उसके बाद एक्सेस मैक्स आया, तो आईफोन की कलर साइंस चेंज हो गई थी। अब मैं समझाता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। एक्स से लेके 13 प्रो, 14 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स, 11 प्रो मैक्स, इन सारे फोन्स की कलर साइंस बिल्कुल सेम है। एटलीस्ट डे टाइम में जब मैं दोनों फोन का व्यू फाइंडर ऑन करता हूं तो मुझे कलर्स में भी फर्क देखने को नहीं लगता, किसी चीज में फर्क देखने को नहीं लगता। ये एक मेरे लिए शॉर्टिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज थी। मैं आपको अब इनमें सैंपल दिखाता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर तो मेरे पास सेम लाइट आ रही है डे टाइम में, मैं दोनों की फोन से पिक्चर क्लिक करता हूं तो मुझे फर्क देखने को नहीं मिलता। एटलीस्ट हल्का फुल्का डिटेल में फर्क आता है, वो भी इतना माइनर है कि आप गौर से देखोगे तो आपको जाके पता चलेगा। अब लोग कहेंगे कि 12 प्रो मैक्स का कंपैरिजन बनता ही नहीं एक्स मैक्स के साथ। बिल्कुल बनता है अगर आप इसकी प्राइस को कंपेयर करते हैं तो अगर आप पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो पोर्ट्रेट्स भी मुझे दोनों फोन्स के सेम मिले हैं। सिर्फ 12 प्रो मैक्स में 2.5x मिलता है और एक्सेस मैक्स में हमें 2x तक पोर्ट्रेट जूम देखने को मिलता है। तो ये था इनका कैमरे के पोर्ट्रेट मोड, दोनों में मुझे फर्क देखने को नहीं मिला। मैं आपको वाजिया तौर पे कह रहा हूं, बहुत माइनर फर्क है, इतना माइनर कि वो मैटर भी नहीं करता है काम यूजर के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी HDR मोड पे। HDR पे जब आते हैं तो उस पे 12 प्रो मैक्स काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। वहां पे एक्सेस मैक्स को पीछे छोड़ देता है, लेकिन इतना ज्यादा पीछे भी नहीं छोड़ता कि मैं उस चीज के लिए 12 प्रो मैक्स की तरफ जाऊं पूरे 80,000 रुपया ज्यादा लगा के। तो सेंस नहीं बनाती ये वाली चीज। उसके बाद आ जाते हैं हम इनकी वीडियोग्राफी पे।
वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो डेफिनेटली 12 प्रो मैक्स हर लिहाज से विनर है। इसमें हमें एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ अल्ट्रा वाइड लेंस पे हम 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी टोटल लेंस हमें वीडियोग्राफी तो दोनों फोन की तकरीबन सेम ही देखने को मिलती है 4K 60 FPS के ऊपर। लेकिन अगर आप वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो डे टाइम में तो मुझे इतना फर्क नहीं मिला मेन कैमरे और जूम वाले लेंस के साथ, लेकिन अल्ट्रा वाइड लेंस आपको 12 प्रो मैक्स में एक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। वहीं पे नॉर्मल फोटो की बात करते हैं तो वो भी मुझे तकरीबन सेम देखने को मिले हैं। सैंपल्स मैं आपके सामने चला दूंगा, सैंपल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के कितना फर्क आता है। अब मेन बात यह है कि फर्क कहां पे आता है, फर्क सबसे ज्यादा आता है इनके नाइट टाइम में। नाइट टाइम में 12 प्रो मैक्स क्लियर विनर है एक्सेस मैक्स से, इसमें हमें नाइट मोड देखने को मिलता है। अगर तो आपकी जस्ट नाइट टाइम में कैमरा यूजेस है तो फिर ही आप 12 प्रो मैक्स की तरफ जाइएगा। लेकिन अगर आपने डे टाइम में अच्छी लाइटिंग कंडीशन में रिंग लाइट वगैरह लगा के टिकटॉक की वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो फिर भी आप एक्सेस मैक्स कंसीडर कर सकते हैं। आपको दोनों के रिजल्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यही खास बातें थी, गेमर्स लोग भी और कैमरा यूज करने वाले भी, और इन दोनों चीज के लिए ही आईफोन कंसीडर किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हैं तो 12 प्रो मैक्स आपके लिए जरूरी डिवाइस है। लेकिन उसके अलावा अगर आपने डे बाय डे यूजेस करनी है, पोर्ट्रेट्स क्लिक करने हैं, टिकटॉक वगैरह बनानी है तो एक्सेस मैक्स भी बुरी चीज नहीं है, आप इसको भी जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनके डे बाय डे यूज में। दोनों की स्पीड मुझे तकरीबन सेम देखने को मिली है। दोनों में iOS 16.2 देखने को मिलता है। दोनों में किसी किस्म का लैग, जिटर, फ्रेम ड्रॉप्स डे बाय डे यूजर में मुझे देखने को नहीं मिले, मैंने कहीं भी नोट नहीं किए। रेंडरिंग की स्पीड भी तकरीबन सेम आती है। दोनों एक वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर हैं। दोनों के में हमें कोई खास परफॉर्मेंस में फर्क देखने को नहीं मिलता। एक सबसे मेन फर्क आता है वो है कनेक्टिविटी। आपको 12 प्रो मैक्स में 5G देखने को मिलती है और इंडिया में 5G काफी जगह पे चलने लग गई है। तो जो मेरे इंडियंस भाई हैं वो वीडियोस देखते हैं मेरी काफी हद तक, तो उनके लिए अगर 5G मैटर करती है और आप 80,000 ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो फिर आप 12 प्रो मैक्स को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आपको एक्सेस मैक्स में 5G देखने को नहीं मिलती, 4G देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप सालिक के लिए लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए 5G मेन चीजें आप प्रेफर करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली यू कंसीडर इट, आप 12 प्रो मैक्स को ही लीजिएगा, क्योंकि 12 प्रो मैक्स में आपको 5G देखने को मिलती है। तो ये थी कुछ मेन अपडेट्स जो मैंने आपको जरूर देनी थी। अब बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं तो बैटरी में भी कोई मुकाबले नहीं है 12 प्रो मैक्स का एक्सेस मैक्स के साथ। ये आपको अगर स्क्रीन ऑन टाइम की बात करते हैं नॉर्मल यूजर्स में तो 8 घंटे तक दे जाता है, 7.5 8 घंटे तक। और वही एक्सेस मैक्स की बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल से आपको 4.5 से 5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम देता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, मतलब सुबह टाइम चार्ज करते हैं तो शाम टाइम तक दोनों फोन आपके अच्छे से चल जाते हैं। इसकी बैटरी 35 से लेके 30% बच जाती है और इसकी बैटरी 20 से 25 बचती है। 10 से 15 या 20% का फर्क आता है, ज्यादा नहीं आता। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं तो अगर तो आपने व्लॉगिंग करनी है तो डेफिनेटली आप 12 प्रो मैक्स की तरफ जाइए। 5G आपके लिए प्रेफर मेन चीज है तो 12 प्रो मैक्स की तरफ जाइए। और उसके अलावा कोई ऐसी खास चीज नहीं है जिसके लिए आप 12 प्रो मैक्स की तरफ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गेमर्स हैं तो एक्सेस मैक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसी को ही कंसिडर करिएगा। अगर आपने अपग्रेड करना भी है तो फिर 12 प्रो मैक्स सेंस नहीं बनाता, कोशिश करिए कि 13 प्रो मैक्स के ऊपर अपग्रेड करिए, उसमें आपको 90 FPS मिलता है। इसमें मैंने अभी अपडेट किया था फिर भी 90 FPS देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आपको कहीं से अच्छी डील मिल रही है आपको 12 प्रो मैक्स की PUBG के लिए तो आप इसको कंसीडर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो हीट बहुत कम होता है और उसके साथ साथ इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप एक अच्छी डिवाइस लेना चाहते हैं और इन दोनों को कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो ये इतना पुराना नहीं हुआ कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। एक्सेस मैक्स हमें बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से यूजर को कौन सा फोन कंसीडर करना चाहिए। तो अगर इस तरह के कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन दोनों फोन का डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन भी जल्द इस चैनल पे आने वाला है, उस चीज के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अब अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।